आईबीएफ को एक बार ज़रूर से ये सोचना चाहिए था कि बैंकर्स की जो लाइफ है वो आज के डेट में सारे डिपार्टमेंट को अगर हम लोग कंपेयर करें तो बैंकर्स की लाइफ सबसे हेक्टिक है। क्यों? क्योंकि बैंकर्स को जाने का ऑफिस टाइम होता है बट वहाँ से वापस आने का कोई टाइम नहीं होता। अगर उसमें आप प्रिपरेशन और ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी ऐड कर लोगे ड्यूरेशन तो उनका अमूमन आप 14 से 15 घंटे वो काम पे रहते हैं। अब उस 14 से 15 घंटे में आपने 4 पेपर कर दिया या 4 पेपर कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जो नेगेटिव मार्किंग है, आप ये ठीक नहीं है, नेगेटिव मार्किंग ठीक, क्योंकि ये जो बैंकर्स है वो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप। होप you are doing well. We have been receiving a lot of queries over phones, through WhatsApp messages, through calls regarding recent changes in JIB and CIB exams. वेल गाइज आई नो सम ऑफ यू आर नॉट हैप्पी। मुझे पता है कि कुछ लोग हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं और अब खुश नहीं हैं ये चेंजेस से, स्पेशली अगर आप हम लोग नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इससे हैप्पी नहीं है। वेल गाइज मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले ये आप समझ लो कि जेआईबी सीआईबी हम लोग करते क्यों हैं। जेआईबी सीआईबी करने का जो असल मकसद है वो मॉनेटरी बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है, वो उसके लिए है कि मॉनेटरी बेनिफिट मिले, प्रमोशन मिले। बट जो असल मकसद है वो है कि आपकी डे टू डे बैंकिंग इम्प्रूव करे, आपका जो बैंकिंग के नॉलेज हैं वो इम्प्रूव करे। जेआईबी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे आप ऐसे समझ लो कि आप ठीक, बैंकिंग इज़ ऑल अबाउट मनी। हम लोग सबको जानते हैं कि बैंकिंग इज़ ऑल अबाउट, आप किसी भी डेस्क पर रहते हो वहाँ पे एक रिस्क रहता है। रेपुटेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, बहुत सारे रिस्क रहते हैं। तो ख़ास करके अगर मैं ये बोलूँ कि क्रेडिट रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है क्योंकि उसमें पैसे का ही लेन-देन होता है बैंकिंग। तो अगर आप देखोगे 80% जितने भी एम्प्लॉयी हैं बैंक में वो रिटेल बैंकिंग में होते हैं, बैंक ब्रांच में, रिटेल बैंक ब्रांच बैंकिंग। उसमें भी अगर आप देखोगे कि जो उसमें जो स्ट्रेंथ है, तो बैंकिंग का जो डोमेन है वो वास्ट डोमेन है। कॉर्पोरेट बैंकिंग इज़ देयर, मतलब असेट्स है उसमें, लायबिलिटीज़ है, ट्रेज़री है, आईटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर आप ये सोचो कि आपने न्यूली जॉइन किया है बैंक और आपको एक ब्रांच बैंकिंग मिला है और आपको लायबिलिटीज़ डिपार्टमेंट मिला है, जिसमें आप कस्टमर से पैसा लेते हो। जहाँ पे आप कैश काउंटर पे बैठते हो या चेक प्रोसेसिंग करते हो, आप लायबिलिटीज़ डिपार्टमेंट। अगर आप ये सोचो कि अगर ये जीआईबी, अगर सीआईबी का जो नॉलेज है वो आप अगर आपके पास है, तो अगर आपका ट्रांसफ़र होता है असेट्स डिपार्टमेंट में या ट्रेज़री में, आपको यू विल बी हैविंग अ लिटिल बिट आइडिया कि इसमें क्या गाइडलाइन है जो मैंने पढ़ा है जीआईबी सीआईबी में। क्योंकि आप जिस भी सीट पर, जिस भी डेस्क पे हो, वहाँ पे रिस्क है। तो आपको वेल वर्स्ड होना पड़ेगा बैंकिंग नॉलेज में, अदरवाइज़ रिस्क होगा। तो ये जो मकसद है जेआईबी और सीआईबी क्रैक करने का, वो ये है कि आपकी जो डे टू डे बैंकिंग है वो इम्प्रूव हो। तो जेआईबी को कभी भी पढ़ाई जैसे ठीक है, पास का फॉर द सेक ऑफ पासिंग आप पास पास कर लेते हो, बट वैसे पास मत करो। आप उसको पढ़ो, हर एक चीज़ को समझो, क्योंकि वो आपके डे टू डे बैंकिंग से ही रिलेटेड है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं पीपीबी पेपर ख़ास करके जेआईबी में बहुत आसान होता है। वो इसलिए आसान होता है कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है पीपीबी में। आप जो काम रिटेल बैंकिंग में करते हो वो बिल्कुल ही आप वो चीज़ें का खुद का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए आपको ईज़ी लगता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एएफबी, व्हेन इट कम्स टू लीगल, तो जो लीगल डिपार्टमेंट है उनके लिए वो ईज़ी है, क्योंकि उसमें वो डिफरेंट कॉर्पोरेट लॉ, एनआई एक्ट, कंपनीज़ एक्ट, वो सारी चीज़ को वो पढ़ कर आते हैं, उनके लिए ईज़ी होता है, आपके लिए ईज़ी नहीं होता है। लेकिन सपोज़ करो कि जो ट्रेज़री में है, जहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जो आईटी इंटरनल ऑडिट में है, उनको वो हर चीज़ समझना होगा। तो उनके लिए आसान होता है। तो जिस डिपार्टमेंट में आप मूव करते हो, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो बैंक ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप जिस भी डेस्क पे बैठोगे, उस पे एक रिस्क है। तो इसके लिए ही वो जीआईबी सीआईबी करते हैं। अभी जो चेंजेज़ आया है, रिसेंट चेंजेज़ जो जीआईबी में आया है, इन्होंने
4 अलग-अलग बुक कर दिया है, पहले 3 था। तो देखो चेंजेस अच्छे के लिए हैं, क्योंकि आप अगर देखोगे तो 2016 के बाद से अब तक खास करके इंडियन बैंक्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। डीमोनेटाइजेशन से लेकर के कोरोना काल तक जितने भी चेंजेस आए हैं वो बिल्कुल ही बदल दिया है। और जो डिजिटल इनिशिएटिव है इंडिया का, उसमें तो एक तरह का रेवोल्यूशन ही ला दिया है। उसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें हम लोग अब डिजिटलाइज़ करते हैं। पहले चेक बेस्ड क्लियरिंग होता था, अभी चेक बेस्ड नहीं है, अभी चेक ट्रंकेशन सिस्टम आ गया है। आप कहीं पर भी जाते हो, एक क्यूआर कोड मिलता है, आप स्कैन करते हो और प्रोसेस हो जाता है। इनफैक्ट बैंक में भी क्वेरीज़ अब ज़्यादातर उसी तरह की चीज़ों की होती है। तो अब बहुत सारे अभी टैब से आप अकाउंट खोल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आ गई जो डिजिटलाइज़्ड हैं। तो आप जो बुक पढ़ रहे हो, जो सिलेबस हो, वो आज के डेट में बिल्कुल ही अप टू डेट होना चाहिए। आप खुद भी अप टू डेट रहोगे। तो जो चेंजेज़ आ रहे हैं वो ठीक है, वो बहुत पहले इन्होंने 2015 से लेकर 16 और 17 के बीच में जो चेंजेज़ लाए थे, उसके बाद से कोई चेंजेज़ आए नहीं। तो चेंजेज़ आर गुड, बट स्टिल मेरा ये कहना है कि चेंजेस तो ठीक है, बट आईबीएफ को एक बार ज़रूर से ये सोचना चाहिए था कि बैंकर्स की जो लाइफ है वो आज के डेट में सारे डिपार्टमेंट को अगर हम लोग कंपेयर करें तो बैंकर्स की लाइफ सबसे हेक्टिक है। क्यों? क्योंकि बैंकर्स को जाने का ऑफिस टाइम होता है, बट वहाँ से वापस आने का कोई टाइम नहीं होता। अगर उसमें आप प्रिपरेशन और ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी ऐड कर लोगे, ड्यूरेशन, तो उनका अमूमन आप 14 से 15 घंटे वो काम पे रहते हैं। अब उस 14 से 15 घंटे में आपने 4 पेपर कर दिया या 4 पेपर कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जो नेगेटिव मार्किंग है, आप ये ठीक नहीं है, नेगेटिव मार्किंग ठीक, क्योंकि ये जो बैंकर्स है वो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। ये नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, ये बैंकर्स हैं। अब इनको अपने आप बैंकर्स की लाइफ़ देखो कि बैंकर्स की लाइफ़ इतनी हेक्टिक है कि अब जब एग्ज़ाम होता है उस वक़्त ईयर एंड का प्रेशर रहता है। जब एग्ज़ाम होता है तो हाफ ईयरली ईयर एंड का प्रेशर रहता है। जब एग्ज़ाम होता है तो जब एग्ज़ाम हो या ना हो, डेली बेसिस पे हम लोग अमूमन ये जानते थे कि टुडे होता है, यस्टरडे होता है और वेडनेसडे होता है। बट बैंकर्स के लिए ये टुडे यस्टरडे नहीं होता है। यहाँ पे टुडे भी होता है, एलाइव डे भी होता है, एचएल डे भी होता है, म्यूचुअल फंड भी डे होता है और इंश्योरेंस डे भी होता है। तो ये इनके साथ डे चलता रहता है। ये तो बिल्कुल ही हेक्टिक लाइफ है बैंकर्स की, खास करके मैं बैंकर्स की बात करूँ तो बिल्कुल ही हेक्टिक लाइफ है। अब उस हेक्टिक लाइफ में उनको फैमिली भी देखना है, उनको वर्क लाइफ बैलेंस भी मिला करके चलना है। अब उस पे पढ़ाई, 4 पेपर तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर ही दिया था, पहले 3 से बढ़ कर के 4 हो गया, वो तो कर ही दिया था। बट अगर नेगेटिव मार्किंग दे देंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा क्रैक करना। फिर वो जो इंटरेस्ट है वो जेआईबी और सीआईबी का, मॉनेटरी आप बेनिफिट 1000 दे दो, बट उनको अपने वर्क लाइफ भी तो बनाने पड़ेंगे। तो ठीक है, जो रिसेंटली जॉइन किए हैं, जो बैचलर हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी फैमिली है जिनकी और उनको फैमिली भी देखनी है, उनके लिए तो और भी मुश्किल है, कैसे वो वर्क लाइफ बैलेंस बनाएँ? और प्रिपरेशन तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि उसमें हर एक चीज़ को आप माइन्यूटली देखते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग देना है तो मुझे लगता है कि या तो नेगेटिव मार्किंग में कट ऑफ 50% से कम होना चाहिए, या फिर आप नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं दोगे तो 50% पे ले लो फिर, मेरे हिसाब से। बाकी तो आईबीएफ है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन इससे एक चीज़ तो है कि बैंकर्स की लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो मेरा यही कहना है, आप सबसे रिक्वेस्ट भी है, सारे स्टूडेंट से, कि आप लोग एक बार ज़रूर से मेल करें उनको और पोलाइटली उनको लिखें, अपने चीज़ों को बताएँ कि या तो आप नेगेटिव मार्किंग हटा दो या फिर उसका कट ऑफ कम कर दो। क्योंकि आपको पढ़ना है, देखिए आप जेआईबी, सीआईबी की प्रिपरेशन करते हैं, तो बैंक आपको उसका उसका आपको फ़ायदा भी देता है। लेकिन ये फ़ायदा मॉनेटरी बेनिफिट में तो मिलता ही है, आपके खुद के लिए भी बहुत है। एज़ ए बैंकर आपको पता होना चाहिए कि आप जिस जगह पे हैं, उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जहाँ ख़ास करके मनी इन्वॉल्व हो, वहाँ तो आपको वेल वर्स्ड होना चाहिए सर्कुलर से, प्रोसेस से और इंटरनल प्रोसेस से।
थैंक यू।